शांति बना लो। एक्सरसाइज 5 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, समांतर श्रेणी है। समझ में आया बात ना। एक्सरसाइज 5 इसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। क्योंकि ये सेकेंड राउंड में है तो ज़्यादा कुछ माथा लगाएंगे नहीं इसमें, ठीक है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, एपी लिखते हैं। क्लियर है ना, क्या लिखते हैं, एपी। जरा ध्यान सुनो सर। संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पदों के बीच, क्योंकि तुम अगर ध्यान से देखो तो अनुक्रम, संख्याओं का क्या होता है, एक अनुक्रम होता है। क्या होता है, अनुक्रम होता है। जैसे अगर हम लिख देंगे ना an बराबर, अगर हम लिख दिए 2n+1, तो जितना भी संख्या बनेगा कुछ इसी सीक्वेंस में बनेगा, ठीक है ना। जैसे a1 अगर तुम बनाओगे तो 2 इकाई 2 + 1 तो कितना आया, 3। a2 बनाओगे तो 2 × 2 + 1 क्या आया, 5। a3 बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 प्लस क्या आएगा, 1 बराबर 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा, 7। तो तुम यहाँ एक बात देख पा रहे होगे क्या, कि पहले 3 मिला, फिर 5 मिला, फिर क्या मिला। अगर a4 देख लें तो 2 × 4 + 1 क्या आ गया, 4 दूनी 8, 1 क्या मिला, 9। तो इसका मतलब इसी क्रम में मिलेगा हमको, ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान से सुनना सर, है ना, कि प्रत्येक पदों के बीच अंतर कितना दिख रहा है, 2-2 का दिख रहा है। समझ में आया बात ना, 2-2 का अंतर दिख रहा है। समझ में आया बात ना। लेकिन हमेशा अनुक्रम ऐसा तो होगा नहीं। समझ में आया बात ना, ऐसा होगा नहीं सर। तो क्या होगा कि कभी कभी ऐसा भी बन सकता है ना, जैसे मान लो 2 बन गया, 4, फिर 8, फिर 16, फिर क्या हो जाएगा 32, फिर क्या हो जाएगा 64। फिर यहाँ पर क्या है कि ऐसा नहीं कर सकते कि 2-2 का अंतर है, अंतर 2-2 का नहीं है। तुम बोलोगे सर यहाँ अंतर 2 का है, फिर यहाँ कितने का है, 4 का है, फिर अंतर कितने का है, 8 का है, फिर कितने का है, 16 का अंतर है, और फिर क्या है यहाँ, है ना, 32 का है। क्या ये और ये एक जैसा है? ये जो संख्याओं की एक श्रेणी बनी है, समझ में आया बात ना, किस अनुक्रम से बना है, इस अनुक्रम से बना है ना, ठीक है ना। लेकिन ये जो संख्याओं की श्रेणी बनी है ना, ये किसी और अनुक्रम से बनी होगी। क्या ये दोनों का अनुक्रम एक जैसा है क्या, नहीं है। समझ में आया बात ना, एक जैसा अनुक्रम, सीक्वेंस, अनुक्रम को क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है ना। क्या एक जैसा है क्या, नहीं। क्या ये और ये एक जैसा है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ अंतर 2-2 का है, यहाँ अंतर 2, 4, 8, 16, 32 का है। यहाँ ऐसा कह सकते हैं क्या, ऐसा कह सकते हैं, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि सर ये 4/2, ये आया कितना, 2। हम कह सकते हैं 8/4, ये आया 2। कह सकते हैं 32/16/8, क्या कह सकते हैं, 16/8, ये आया कितना, 2। बोल सकते हैं 32/16, ये कितना आया, 2। ये आया 64/32, कितना आया, 2। अरे है ना। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, कि जब हम क्या कर रहे हैं, दूसरे पद को पहले पद से, तीसरे पद को दूसरे पद से, चौथे पद को तीसरे पद से, पांचवें पद को चौथे पद से, छठे पद को पांचवें पद से एंड सो ऑन कर रहे हैं, तो अनुपात एक जैसा आ रहा है। यहाँ अंतर एक जैसा आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, अनुपात। इस तरह का जो कंडीशन तुमको मिलेगा, इस तरह की संख्याओं की जो श्रेणी मिलेगी, समझ में बात ना, उसको हम लोग कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, जो कि तुम हायर क्लास में जाकर पढ़ोगे। समझ में बात ना, गुणोत्तर श्रेणी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर ये कैसे मिल रहा है, 2 को 2 से गुणा किए, 4 को 2 से गुणा किए, 8 को 2 से गुणा किए, 16 को 2 से गुणा किए, 32 को 2 से गुणा किए, तो क्या आ रहा है, 64। कुछ इस तरह की कहानी बन रही है ना यहाँ, इसीलिए इसको कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। लेकिन हम लोग के सिलेबस में जो हम लोग को अभी पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, समांतर श्रेणी। कुछ इस तरह के कंडीशन को पढ़ना है, समझ में बात ना, इस तरह के कंडीशन को पढ़ना है, समझ में बात ना। और यहाँ पर क्या देखेंगे, प्रत्येक पदों के बीच अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, कि जैसे मान लो 1 में 2 जोड़े तो क्या मिला, 3। जैसे हम ऐसा कुछ कर रहे हैं ना, जैसे हम लिख दिए 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसा लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 में 2 जोड़े तब 3, 3 में 2 जोड़े तो 5, 5 में 2 जोड़े तो 7, 7 में 2 जोड़े तो 9, 9 में 2 जोड़े तो 11। क्या इस तरह का अगर तुमको संख्याओं की श्रेणी अगर मिल जाएगी, तो क्या तुम बता सकते हो कि एपी में है ना। तो ये एपी में, हमको यही पढ़ना है, समझ में आ बात ना। अब इन चीज़ों को हम हटाते हैं, हमको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है इसके जनरल फॉर्म से, ठीक है ना। और ध्यान में रखना है क्या, कि हमको समांतर श्रेणी मिलेगा इस रूप में, a + d, a + 2d, a + 2d,
ए प्लस 3D, ए प्लस 4D एंड सो ऑन, है ना। क्या बोल सकते हो, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा बोल सकते हो ना। अच्छा, ए को हम a1 लिख सकते हैं। a1 का मतलब प्रथम पद a1 या t1 से दिखाते हैं, सामान्यतः हम a1 से दिखाएंगे, ठीक है ना। a प्लस डी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a2 लिख सकते हैं। क्या इसको क्या लिख सकते हैं, a3 लिख सकते हैं, है ना। a4 लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, a5। अच्छा, एक बात गौर करो कि अगर a1 है तो यहाँ d गायब है, 0D, a प्लस 0D। अगर a1 बोल रहे हैं तो a प्लस 0D, a आ गया। a2 बोल दिए, दूसरा पद बोल रहे हैं तो a प्लस 1D, दिख रहा है ना। और जैसे तीसरा पद बोल दिए तो a प्लस 2D, है ना। इसका मतलब है ना, जो पद हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, उसमें से d एक कम हो रहा है। गौर करने वाली बात है ना, समझ में आ बात ना। तीसरा पद बोले तो 2D, चौथा पद बोले तो 3D, पांचवा पद बोले तो क्या 4D, और nवा पद बोलेंगे तो n माइनस 1D। अरे है ना, सोचो ना, दूसरा पद 2 माइनस 1D, तब ना 1D आया। a3 बोल दिए तो 3 माइनस 1, तब ना 2D। एक D कम हो रहा है, एक D क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। a4 बोले तो a प्लस 3D, a5 बोले तो a प्लस 4D। तो क्या अगर nवा पद बोलेंगे तो n माइनस 1D नहीं सर, है ना। तो ये nवा पद है, ये क्या है, nवा पद है। बात समझ में आया बात। इसका मतलब ये हुआ कि an का मतलब हो गया nवा पद, और इसका फॉर्मूला निकल के आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आ गया d, ये फॉर्मूला है ना। जहां सुनने वाली बात है, an बराबर क्या बोलेंगे, nवा पद। an क्या है, nवा पद, nth टर्म है, ठीक है। nवा पद का मतलब तीसरा पद, पांचवा पद, चौथा है ना, सातवां पद, 10वां पद, 15वां पद, ठीक है ना। उसके बाद n क्या है, पदों की संख्या है। क्लियर है क्या। d क्या है, सार्वंतर है। समझ में आ बात ना। और d कैसे निकलेगा, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, है ना। सार्वंतर निकालेंगे, d बराबर बोलोगे an माइनस an माइनस 1, a2 माइनस a1 ही क्यों बोलेंगे, a3 माइनस a2 भी तो हो सकता है। क्या a4 माइनस a3 नहीं हो सकता है, क्या a5 माइनस a4 नहीं हो सकता है। क्योंकि जब समांतर श्रेणी में AP में अगर होगा, समझ में आ बात ना, अनुक्रम अगर AP में होगा, दिया गया अनुक्रम अगर AP में है, दिया गया अनुक्रम अगर क्या है, AP में है, समझ में आ बात ना। तो a2 माइनस a1 जो होगा वही a3 माइनस a2 माइनस a1 जो होगा वही a3 माइनस a2 होगा, वही a4 माइनस a3 होगा, है ना। a5 माइनस a4 होगा। और यहाँ सार्वंतर क्या है, d है, सब में अंतर क्या निकलेगा, d निकलेगा। समझ में आ रही बात ना। तो यही चीज है सार्वंतर, तो इसीलिए लिख दिए an माइनस n माइनस 1, nवा पद माइनस n माइनस 1वां पद, मतलब बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद। अगर ये n का मान यहाँ 5 देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 होगा। अरे 5 माइनस 1 दैट इज 4। यहाँ बोलेंगे 7 तो यहाँ क्या आ जाएगा 6। यहाँ बोलेंगे 8 तो ये क्या हो जाएगा 7। ये 10 तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये निकलेगा। तो इसको हम कहेंगे समांतर श्रेणी। क्लियर है ना, ये याद रखेंगे। अच्छा, एक बात और देखो कि जैसे हम बोले a3 तो a प्लस 2D, a4 तो क्या बोले a प्लस, a5 तो a15 तो a प्लस, अगर हम बोलेंगे है ना a100 तब क्या बोलोगे a प्लस 99D। अगर बोलेंगे a 1000वां पद, a प्लस 999D, ये याद रहेगा, है ना। और कुल मिलाकर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ऐसे निकलेगा, है ना। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। कॉपी कर रहा है, 2 मिनट है, जल्दी करो। एकदम तेजी में।
हो गया। इसमें हम कुछ क्वेश्चन कर ले, ठीक है ना, एक एक दो दो क्वेश्चन करेंगे, बाकी बनाओगे, क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। सेकंड राउंड में तुम लोग का चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा माथा लगाएंगे नहीं, समझ में आया बात ना। तो तुम लोग को करना क्या है कि जाना है घर में, खुद से बनाना है, जहाँ डाउट होगा वो लेके आना है, समझ में आया बात ना। एक्सरसाइज 1 2 3 4 तैयार कर लो, घर में प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, टेस्ट लेंगे। MR शीट गया है छपने के लिए, MR शीट आएगा, टेस्ट लेना शुरू करेंगे, MCQ का अलग और सब्जेक्टिव का अलग, समझ में आया बात ना। तो ध्यान रखना है इस बात का, क्लियर है क्या। चलो, जैसे 5.1 है तुम्हारा, अगर ध्यान से देखो, क्वेश्चन करते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन लिखो, हाँ चला सकते हो। AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए प्रथम पद A। और पता है क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है ना, ऐसा ही बच्चा वाला क्वेश्चन आता है, अगर ध्यान से देखोगे तो। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर 2-3 साल में क्या किया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना क्या किया है, शुरू किया है। जब हम 2011 12 13 की बात अगर करें, है ना, 2012 वगैरह की अगर बात करें, तो ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन करके हम पूरा पढ़ के भी नहीं गए थे। यही सब मोटा मोटी हमको पता था, प्रथम पद सार्वंतर यही सब पूछेगा, तो क्यों मतलब इतना क्वेश्चन बनाना, तो मोटा मोटी यही करके गए थे, समझ में आया बात ना। ऐसा ही चलता है। तो प्रथम के लिए प्रथम पद तथा क्या बोल रहा है, प्रथम पद A तथा सार्वंतर D लिखे। सार्वंतर D लिखिए। तो सिंपल है ना, सिंपल है। क्या करोगे, सॉल्यूशन करोगे। कैसे करोगे, पहले देख लो। 3/2 AP बोल ही रहा है, यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। AP 3/2 1/2 -1/2 और -3/2। अब तुमको प्रथम पद बोल रहा है, तो प्रथम पद को किसे दिखाया है, A से, ये खुद ही दिखाया है। तो प्रथम पद क्या दिख रहा है, 3/2 दिख रहा है ना, सिंपल है। और अगर तुमको सार्वंतर पूछ रहा है, तो सार्वंतर अभी तुरंत हम बताए थे कि सार्वंतर D जो होता है वो बाद वाला माइनस पहले वाला होता है। तो बाद वाला क्या है, 1/2, पहले वाला क्या है 3/2, माइनस में आ जाएगा। तो जब भाग खिला, जब है ना भिन्न का घटा करोगे, तो क्या आ जाएगा, -2/2 आएगा कि नहीं आएगा, चेक करो, अरे चेक करो, है ना। और ये कट के कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये निकल के आ गया तुम्हारा, समझ में आता ना। सिंपल, हर एक टाइप करवा रहे हैं, घर में खुद बनाना है। चलो क्वेश्चन देखो, जिसको कॉपी करना है कर लो, और जिसको जरूरत नहीं बुझा रहा है, कोई आवश्यकता नहीं है कॉपी करने का, ठीक है ना, कोई दम नहीं है सब क्वेश्चन में। लिखो लिखो, तो संख्याओं के क्वेश्चन लिखो। संख्याओं के, ये किसके लिए कर रहे हैं, 5.1 के लिए, समझ में आ बात ना। संख्याओं की निम्न सूचियों में से कौन कौन से AP नहीं है। थोड़ा सा उल्टा पूछ रहा ना, कौन कौन से AP नहीं है। यदि कोई AP है तो उसके अगले पद लिखिए। ये एग्जाम्पल है और कुछ है नहीं, उसके अगले पद लिखिए। सिर्फ एग्जाम्पल का अगर तुम बना के किताब का अगर प्रैक्टिस कर लिए, तो 60 से 70 नंबर तुम्हारा वहीं से है डन। और क्वेश्चन बैंक अगर पूरा बना लिए, तो 85 से 90% नंबर वहीं से है डन, समझ में आ बात ना। और ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाओगे ना, तो पूरा तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर 100 नंबर तक पहुंचना है, तो थोड़ा सा बार बार क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो देखो, तो संख्याओं की निम्न सूचियों में से कौन कौन सी AP नहीं है, 1 नंबर में जैसे दिया हुआ है, ये तुम्ही लोग को बिना कॉपी पेन का इस्तेमाल किए हुए बताना है। 4 10 16 22, क्या ये AP है, क्या ये AP है, जल्दी बोलो। क्लियर है ना। तुम क्या देख पा रहे हो, कैसे पता चल गया, तुम देखे क्या A2 - A1 देखे,
तो 10 माइनस 4 ये कितना निकल के आ गया 6। फिर तुम क्या किए A3 माइनस क्या करोगे A2, ये ना है A1 A2 A3 A4 सो ऑन ऐसे जा रहा है। तो A3 माइनस A2 किए तो 16 माइनस 10 बराबर क्या आ रहा है 6। तुम चेक करोगे ऐसे करके A4 माइनस A3 ऐसे तो देखते ही पता चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन बोर्ड एग्जाम में जब लिखोगे तो थोड़ा सा बताना तो पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा। और ऐसा करेंगे तो हम लिखेंगे कि प्रत्येक बार क्या लिखेंगे, प्रत्येक बार an माइनस ये न करते हो an माइनस 1, याद करो d बराबर बताए थे an माइनस 1, प्रत्येक बार an माइनस 1 एक ही है, वो कितना है 6 है ना, क्लियर है ना। इसलिए संख्याओं की दी हुई सूची, ये संख्याओं की सूची है ना, संख्याओं की दी हुई सूची, संख्याओं की दी हुई सूची क्या है AP है, संख्याओं की दी हुई सूची क्या है AP है। और जब AP है इस बात को यहाँ ले आते हैं, सुन लो सर, संख्याओं की दी हुई सूची क्या है AP है। तो अब क्या बोला जा रहा है, 2 अन्य पद लिखिए, है ना, 2 अन्य पद, है ना। तो अब यहाँ करते हैं अब है ना, जाहिर सी बात है 2 अन्य पद, 2 अन्य पद का मतलब A4 तक तो दिया हुआ ही है, अरे दिया हुआ है। अब क्या निकालना है तुमको A5 निकालना है, 2 अन्य पद लिख के डैश दे दो और तब नीचे कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और A5 को सीधा क्या लिखोगे A प्लस 4D, A कितना 4 प्लस 4 और D कितना 6, देख ही रहा है। तो 6 चौक 24, 4 कितना आ जाएगा 28। और A6 निकालोगे तो क्या बोलोगे A प्लस 5D, अरे है ना। तो A कितना है 4 प्लस 5 और D 6 है, 6 × 30 4 क्या आ जाएगा 34, अरे है ना। तो इतना कहानी समझ में आ रहा है ना। कॉपी करना है इस तरह से, जिसको करना है कर लो, जरूरत नहीं बुझा रहा है मत करो, ठीक है ना, सिंपल है। चलो आगे। और जिसको कॉपी करना है करो, और जिसको कॉपी नहीं करना है ना, नहीं करना है, वो इस क्वेश्चन को लो बना कर देख लो। 1 -1 -3 -5 कुछ इस तरीके से करो जल्दी। तरीका सबको पता है AP क्या है, समझ में आ बात ना। प्रत्येक पद के बीच अंतर समान हो, सार्वंतर समान हो, कॉमन डिफरेंस समान हो, डेट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सबको पता है ये चीज़ सबको पता है। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो बनाओगे सिस्टमेटिक वे में, तब नंबर मिलेगा, ठीक है ना। 2 नंबर बहुत मेहनत से मिलने वाला है। थोड़ा जल्दी करो। टाइम देखना बाबू। थोड़ा जल्दी, हाँ चलो जल्दी, बहुत कुछ पढ़ाना है। तुम लोग को सिलेबस देखकर अब ये लग रहा है अगस्त सितंबर तक खत्म हो जाएगा, नहीं लग रहा है अभी भी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आवाज़ नहीं निकाल सकते हो, समझ में आया बात ना। इस बार सिलेबस बहुत गुस्सा में ख़त्म किया है सर। चलो देखो हो गया क्या, अरे हो गया, कैसे बनाए होगे। चलो इसको ये हटा दें या इसी को दूसरे स्लाइड में ले जाते हैं,
चलो देख लो, कोई बड़ी बात है नहीं। देखो ये क्वेश्चन ये है ना, तो ये देखो क्या करोगे, निकालोगे A2 माइनस क्या निकालोगे A1। तो A2 क्या है, -1 है, माइनस A1 कितना है 1 है, अरे है तो ये क्या हो जाएगा -2। जरा बताना ये A3 माइनस A2 है तो क्या बोलोगे, A3 क्या है -3। अब माइनस और फिर यहाँ क्या डालोगे -1, एक साथ नहीं लिखोगे, ब्रैकेट में डालोगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा -3, अब माइनस माइनस +1, ये क्या आ गया -2। फिर क्या करोगे A4 माइनस A3 करोगे, A4 कितना है -5, माइनस A3 कितना है -3, तो -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 बराबर -2। आ गया क्या, क्या लिखेंगे, चूंकि प्रत्येक बार क्या बोलोगे an माइनस 1 एक ही है, क्या है एक ही, -2 है, अरे -2 है। इसलिए दी गई सूची जो भी लिखा हुआ है मिला लेना, है ना। जैसे यहाँ लिखे थे, क्या लिखे थे, संख्याओं की दी गई सूची, तो वैसे ही लिख लो, कोई दिक्कत है नहीं। संख्याओं की दी गई सूची क्या है, AP है। जब AP है तो अन्य 2 पद लिखना पड़ेगा। अब कर लो, और क्या लिखोगे सुन लो जरा, A5 क्या हो जाएगा A+40 लिख देना, 2 अन्य पद लिख के डैश देना और तब नीचे लिखना एकदम तरीके से। A कितना है जल्दी बताना 1, और D क्या लिख सकते हो -2, तो क्या आ जाएगा 1 -8 -7, अरे है ना। A6 A प्लस क्या बोलोगे 5D, तो A क्या है 1 + 5D क्या है -2, ये क्या आ जाएगा 1 -10 क्या आ जाएगा -9, अरे है ना। क्लियर है क्या। अब निकालो 5.1 जल्दी फटाफट, किताब तो लाए नहीं होगे, खोले हुए हो, चलो 5.1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 तो रहने दो, ठीक है ना, 2 नंबर बन जाएगा। प्रथम पद और सार्वंतर D पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 प्रथम पद और सार्वंतर पूछ रहा है, सॉरी कह रहा है 2 नंबर बोला दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जिसके प्रथम पद और सार्वंतर D है। तो प्रथम 4 पद का मतलब A1 बराबर 10 आ जाएगा, A2 बराबर A+D कर लोगे 10 10 20 आ जाएगा, है ना। उसके बाद A3 करोगे A+2D, तो 10 + 2 × 10 30 आ जाएगा। A4 क्या करोगे A+3D 10 + 3 × 10 क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। इसी प्रकार से बाकी सब बनेगा, हाँ या ना। 2 नंबर बोला प्रत्येक AP का प्रथम पद और सार्वंतर लिखे, लिख देंगे A और D। सेम क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्न में से कौन कौन AP है, चेक कर सकते हो, है ना। कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें, अरे वही हो गया, सार्वंतर तो निकल ही जाएगा। चेक करेंगे तो इनके 3 और पद लिखे, वहाँ 2 और पद पूछ रहा था, यहाँ क्या बोलना है 3 और पद, है ना। A5 A6 A7 तुम निकालोगे, हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन में डाउट आएगा, इतना तो पक्का है, ठीक है ना, और तुम पूछ लेना बता देंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 5.2 है ना 2 की। देखो यहाँ हम अभी तुरंत पढ़े थे AP का nवां पद, क्या पढ़े थे nवां पद, क्या पढ़े थे an, क्या पढ़े थे an बराबर A + n-1 इंटू क्या पढ़े थे D पढ़े थे, याद करो यही था क्या, जहाँ an क्या था nth टर्म था, nth टर्म था, nवां पद था, ठीक है ना। n क्या था पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब समझ आ रहा है ना कि है ना, जो तुमको सीरीज दिया हुआ है उसमें 10 है 15 है 20 है 25 है, कितना है समझ में आया बात ना, डेट इज n, समझ में आया बात ना। आगे चलो D क्या है कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर है, एकदम याद रखना है। अब इसी का इस्तेमाल करके हम अब क्या होगा कि तुमको देख लो यहाँ पर कितना चीज़ दिया हुआ है, यहाँ कितना टर्म है 4 दिख रहा है, an है A है n है और D है। इसमें से अगर 3 पता रहेगा तो चौथा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सोचो। तुमको हो सकता है A दे दिया रहे, n दिया है और D दिया हुआ है, बोलेगा क्या nवां पद निकाले, nवां पद का मतलब 15वां पद निकाले, 17वां पद निकाले, 25वां पद निकाले, मतलब A25 निकाले, A27 निकाले, A30 निकाले, समझ में आया बात ना। हो सकता है तुमको nवां पद दिया हुआ है कि AP का 15वां पद इतना है, 15वां पद इतना है तुमको, है ना, जिसका प्रथम पद इतना है, सार्वंतर इतना है, और बोलेगा क्या निकाल ले, पदों की संख्या निकाल ले। हो सकता है पदों की संख्या और सार्वंतर दिया रहेगा, nवां पद दिया रहेगा, A निकालने के लिए दे दे n
डी के लिए भी सेम प्रोसेस है, समझ में आ बात ना। तो क्वेश्चन ये लगाएंगे, ठीक है ना। अगर ए एन ए डी एन 4 टर्म तुमको दिख रहा है यहाँ पे, कौन कौन सा दिख रहा है, ए एन ए डी एन दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, ए एन ए डी एन दिख रहा है ना। इस 4 में से कोई 3 पता है तो चौथा निकल जाएगा। बस यही काम यहाँ करना है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा देखो, हम यहाँ फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं, सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी पे क्वेश्चन करेंगे। चलो, एकदम बेसिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लिखो क्वेश्चन, जैसे दिया हुआ ए पी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करें। समझो इस बात को। यहाँ एपी तुमको दिया हुआ है, बोल ही रहा है कि ये एपी है, अरे बोल रहा है और दिख भी रहा है। सार्वंतर कितना है, 5। तो तुम यहाँ देखो, अब जब बोर्ड एग्जाम में बनाओगे ना तो लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, माना कि प्रथम पद एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, लिखना एकदम जरूरी है, ठीक है ना। माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, हम नहीं लिखेंगे, समझ में आया ना। तो ए बराबर यहाँ लिख रहे हैं क्या, सोल्यूशन करें 2, और डी बराबर बाद वाला माइनस पहले वाला, डायरेक्ट ही 5 लिख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तुमसे बोला है 10वां पद निकालें, 10वां पद, तो ए 10 इक्वल टू तुम सीधा लिखोगे प्लस 90, लेकिन हम ऐसा कुछ कर लेते हैं, सुन लो सर, थोड़ा सा और तरीके से बनाते हैं, हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर ए प्लस क्या होता है एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, है ना। ए 10 इक्वल टू ए क्या है 2 है, अरे लिख सकते हैं प्लस, अब एन के जगह पर यहाँ क्या आ गया है 10 आ गया, तो 10 माइनस 1 और डी कितना है 5 है, तो देख लो 10 में से गया 9, अरे है ना, और यहाँ देख लो 5 है तो इंटू 5। अब क्या कर सकते हो, है ना, तो क्या बोलोगे 2 प्लस 9 5 45 2 47, है ना। अब MCQ वगैरह बनाना है तो इतना प्रोसेस में थोड़ी ना जाना है, तुम वैसे भी डायरेक्ट ए प्लस 9D लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ए प्लस 9D भी लिखेंगे तो आसानी से निकलेगा ना, 2 प्लस 9 गुना 5 कितना आ गया 47, कहानी समझ में आया बात। लेकिन 2 नंबर में अगर पूछेगा तो कुछ तो इज्जत दोगे, 2 नंबर में पूछेगा कुछ तो इज्जत दोगे, समझ में आया बात ना, जल्दी करो। जल्दी, और जिसका हो गया, जिसको कॉपी नहीं करना है, आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है ना, वो क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन बनाओगे। एपी 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात कर, जल्दी एकदम जल्दी, चुटकी बजाते हल करना है, जल्दी करो।
क्या? हो गया? चलो कितना आया? हाँ, कोई एक बोलो ना रे। चलो देखो, तो क्या हो जाएगा अगर सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए कितना है? 10। डी कितना है? 7 माइनस 10, ये -3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब A30 जैसे ही बोल दिया तो हम क्या ऐसा लिख दें? अब हम लिख देते हैं, ठीक है ना। क्लियर है क्या? 10 29, डी क्या आ जाएगा? -3, ये 10 अब माइनस क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो। 87, तो माइनस क्या आ जाएगा? 77। हो गया क्या? चलो क्वेश्चन। क्वेश्चन AP 21 18 15 का कौन सा पद -81 है? जब भी पूछा जाएगा कितने पद तो बोलोगे n पद। सुन लो ध्यान से सुनो। जब AP में जब क्वेश्चन पूछेगा कितने पद तो बोलोगे क्या? n पद, और कुल मिलाकर n ही निकलना है, ठीक है ना। पूछा जाएगा कौन सा पद, तभी बोलोगे nवां पद। कौन सा पद तो क्या बोलोगे? दिमाग में फिट रखो। कितने पद तो क्या बोलोगे? फिर से, कितने पद तो क्या बोलोगे? रट लो। क्या रे? बोले कितने पद तो क्या बोलोगे? n पद। और कौन सा पद तो क्या बोलोगे? nवां पद। आँख कान सब खोल के समझ में बात ना। कितने पद तो क्या बोलोगे? n पद। कौन सा पद तो क्या बोलोगे? nवां पद। और दोनों ही कंडीशन में निकलना क्या है? n। दोनों ही कंडीशन में क्या निकलना है? n। दोनों ही कंडीशन में क्या निकलना है? n। समझ में बात ना। n निकलेगा तो कितने पद वो तो पता चल ही जाएगा, और n निकल जाएगा तो अपने आप पता चल जाएगा कौन सा पद। समझ में बात ना। तो ये चीज़ है। तो जैसे अब तुमको दिया हुआ अगर सोल्यूशन अगर करेंगे तो फिर बोल रहे हैं ये लिखोगे, क्या लिखोगे? 21 18 15 कुछ इस प्रकार से, है ना। पूरा कौन सा पद -81 है लिखना पड़ेगा यहाँ। माना कि AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। समझ में बात ना। और तब लिखना पड़ेगा A बराबर क्या? 21, और D बराबर क्या लिखोगे? 18 - 21 बराबर -3, और तब लिखोगे पुनः माना कि AP का nवां पद -81 है। क्या लिखोगे? हम यहाँ माना कि नहीं लिखे तो पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं है। माना कि यहाँ लिखना पड़ेगा ये चीज़। समझ में बात ना। प्रथम पद और सार्वंतर D है, माना कि करना पड़ेगा, और तब यहाँ लिखोगे पुनः माना कि AP का क्या बोलोगे? कौन सा पद बोल रहा ना? कौन सा पद तो क्या बोलोगे? nवां पद। nवां पद क्या है? -81 है। और जैसे ही बोल दिया कि AP का nवां पद -81 है तो क्या यहाँ लिख दोगे? इसलिए n बराबर -81। बोलो है ना। nवां पद का मतलब n -81, और n के जगह पर क्या लिख सकते हो? A + n-1 इंटू D इक्वल टू -81। अरे है ना। और सुनो जरा, A कितना है? 21 है, प्लस n रहने दो -1 इंटू D क्या हो जाएगा? -3, और ये क्या आ जाएगा? -81। अरे है ना। चलो ध्यान से देखो सब। अब क्या कर रहे हैं? 21 -3 को n से करोगे तो क्या हो जाएगा? -3n, माइनस प्लस 3 का क्या हो जाएगा? 3, डेट इज, है ना। देखो यहाँ इक्वल टू -81। अब सुन लो यहाँ 81 3 क्या हो जाएगा? सॉरी 21 3 क्या आ जाएगा? 24। क्या आ जाएगा? 24 -3n बराबर -81। अब जरा चेक कर लो। -3n को अकेला छोड़ दो, एक जाति वाले को एक साथ करते हो ना, तो -81 + 24 जरा क्या आ जाएगा? -24 हो जाएगा। तो -3n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 81 4 85 10 95 10 क्या आ जाएगा? 105। क्या माइनस में ना, माइनस से माइनस गया, और n बराबर क्या बोलोगे? 105 बट्टा क्या बोलोगे? 3 बोलोगे, और यहाँ क्या आ जाएगा? 35। इसका मतलब n का मान पूर्णांक है ना। अरे है ना। तो हम लिखेंगे चूंकि n एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। n एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। इसलिए AP का कौन सा पद? चूंकि nवां पद तुम माने हो -81, और यहाँ n का मान निकाले हो 35, और इसलिए n का मान यहाँ 35 देंगे तो 35वां पद बनेगा कि नहीं बनेगा? है ना। इसलिए AP का कौन सा पद? 35वां पद क्या है? -81 है। लेकिन यही n का मान अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं आता, धनात्मक पूर्णांक नहीं आता मतलब क्या? n का मान बट्टा में आ जाता, भिन्न के रूप में आ जाता, तो क्या माइनस में आ जाता है।
है ना, क्योंकि संख्या तो माइनस में हो नहीं सकता है, नंबर से कभी माइनस में हो सकता है? कितना, कितना क्या वो होगा माइनस में? नहीं, वो हमेशा प्लस में होगा, है ना। और पूर्णांक होना चाहिए। कभी ऐसा बोलोगे कि 4.5 पद है, 7.5 पद है, या -3 पद है, नहीं बोल सकते। तो अगर माइनस में आ जाए, भिन्न के रूप में आ जाए, तब तो बोलोगे क्या कि कोई भी पद माइनस 81 नहीं है, समझने के लिए। लेकिन चूंकि आया है पूर्णांक, है ना, इसलिए बोलेंगे 35वां पद क्या है? -81। क्लियर है क्या? चलो इसको कॉपी कर लो, सब करो कॉपी। हो गया क्या? कर लो, इसके आगे हम कल करेंगे।